जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जैन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज हम आप लोगों को भूगोल के कुछ प्रायोगिक प्रश्नों को बताने जा रहे हैं, जिसको उस डाटा को आप जो है कि पाई चार्ट यानी पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। यह जो है कि आपको डिग्री 1 के प्रायोगिक में मिलेगी। आपको जो है कि यानी कि +2 जो देख रहे हैं प्रायोगिक की एग्जाम हो रही है, उसमें यह क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकती है। वह डाटा कुछ भी हो तो आप उसको ध्यान, यानी डाटा 2 तरीका से होती है। यह परसेंटेज में भी दे सकता है या अंश में। अगर परसेंटेज में दिया गया है डाटा तो आप सबसे फर्स्ट टाइम कीजिए कि आपको पाई चार्ट बनाना है, तो उसको क्या करना है कि अंश में कन्वर्ट कर लेना है, यानी डिग्री में निकाल लेना है। क्योंकि जब डिग्री में आप उसको निकाल लीजिएगा तो पाई चार्ट बनाने में आपको आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि यह क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यानी वृत्त आरेख बनाने के लिए, यानी जो पाई चार्ट बनाना है, तो यहाँ जो दिया गया है वह कंस्ट्रक्ट पाई डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, यानी इस डाटा के आधार पर आपको पाई चार्ट बनाना है, यानी पाई डायग्राम। यह डाटा दिया गया है कुछ कॉन्टिनेंट का, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कुछ, यानी पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को प्रतिशत में दिया गया है कि किसकी कितना प्रतिशत जनसंख्या है। जैसे एशिया की जनसंख्या जो देख रहे हैं, यह 2021 का है, जो एशिया की जनसंख्या को 59.5% है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का 59.5% जो एशिया का। अफ्रीका का जो है 17.4% है। यूरोप जो है कि 9.5% है। अदर कॉन्टिनेंट, यानी इसके अपेक्षा जो कॉन्टिनेंट बचा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो यह सब जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो जनसंख्या है कि वह 13.6% है। अब यह जब ऐड कीजिएगा तो यह पूरे विश्व की जनसंख्या, तो जितनी भी जनसंख्या होगी वह सभी 100% होगी, तो यह जो है कि टोटल 100% है। लेकिन हमको बनाना क्या है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम उस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो परसेंटेज में है उस वैल्यू को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है। तो जैसे देखिए, डिग्री में बदलने के लिए क्या होगा, डिग्री वैल्यू ऑफ एशियन पॉपुलेशन, यानी एशिया का जो पॉपुलेशन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, तो जो परसेंटेज दी गई है, तो परसेंटेज ऑफ एशियन पॉपुलेशन इनटू 360 डिग्री, यानी एक सर्किल जो बनती है वृत्त, वह वृत्त 360 डिग्री के कोण में बनती है, इसलिए वहां गुना क्या होगा 360 और y 100 होगा। यानी बाई 100 का मतलब क्या है, टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज जो 100 है, जब हम एशिया का निकालते हैं तो 59.5 इंटू 360 डिग्री y 100 करते हैं, तो इसकी जो डिग्री निकलती है वृत्त में वह 214.2 डिग्री, यानी वह सर्किल का 214.2 डिग्री जो होगा वह एशियन पॉपुलेशन जो है वह कन्वर्ट करेगा, एशिया का जनसंख्या। दूसरा देखते हैं अफ्रीकन जो है, तो देखिए अफ्रीकन जो है कि उसको डिग्री में निकालने के लिए डिग्री वैल्यू ऑफ अफ्रीका पॉपुलेशन, यानी अफ्रीका की जनसंख्या को,
तो इसको भी निकालने के लिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन यानी अफ्रीका का पॉपुलेशन इनटू 360 डिग्री बाई 100। जब इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो क्या होता है 7, देखिए कि अब उसकी वैल्यू जो है कि क्या है 17.4% है इंटू 360 डिग्री बाई 100। तो जब इसको काट के जब आप निकालिएगा डिवाइड सॉल्व कीजिएगा तो यह 62.64 डिग्री आएगी। यानी यह अंश जो होगा कि अफ्रीकन वाला कितना लेगा एक वृत्त का, तो 62.64 डिग्री। अब इसी प्रकार देखते हैं कि अब निकालना क्या है यूरोपियन पॉपुलेशन को यानी यूरोप को, तो वहां भी उसी प्रकार से निकालते हैं डिग्री में जब कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन यानी यूरोप का पॉपुलेशन इनटू 360 डिग्री बाई 100। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यानी कि देख रहे हैं कि यूरोप का मतलब इसका जो यूरोप का पॉपुलेशन है वह 9.5% है। तो यानी कि 9.5 इंटू 360 डिग्री बाई 100 तो इक्वल टू क्या होगा 48.96 डिग्री में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ सॉरी वह जो होगा कि यूरोपियन पॉपुलेशन जो होगी जब निकालेंगे तो वह 34.2 डिग्री पे आएगी। अब देखिए इसके अपेक्षा जो अदर बची हुई जो पॉपुलेशन है उसको जब निकालते हैं डिग्री में तो वह देखिए डिग्री वैल्यू ऑफ अदर पॉपुलेशन यानी रेस्ट बची हुई जितनी कॉन्टिनेंट है और वहां जो लोग निवास करते हैं तो उसकी जो परसेंटेज है वह 13.6% है टोटल पॉपुलेशन का। तो आपने यहां देखा परसेंटेज ऑफ अदर पॉपुलेशन इनटू 360 डिग्री बाई 100। तो यह जब उसकी परसेंटेज को आपने निकाला तो यह कितना है 13.6 इंटू 360 डिग्री बाई 100। जब इसको सोल्व करते हैं तो यह 48.96 डिग्री होगी। तो आपने इस प्रकार से देख लिया कि एक वृत्त का जो अंश होगी वह 214.2 डिग्री जो होगा वह एशियन पॉपुलेशन को कवर करेगा। अफ्रीकन पॉपुलेशन जो होगा वह 62.64 डिग्री को, यूरोपियन पॉपुलेशन जो होगा वह 34.2 डिग्री होगी। इसके अपेक्षा जो रेस्ट बचा हुआ जो अदर पॉपुलेशन है वह 48.96 डिग्री जो उस वृत्त का कन्वर्ट करेगा। अब यह सभी को ऐड कीजिएगा चारों को तो यह 360 डिग्री हो जाएगी। यानी एक वृत्त जो होती है वो पूरे सर्किल 360 डिग्री की होती है। अब क्या करते हैं कि एक डिवाइडर लीजिए, उस डिवाइडर में पेंसिल को भरिए और किसी एक रेडियस को लेकर एक सर्किल इस प्रकार से क्या कीजिए कि एक सर्किल ऐसे गोल खींच दीजिए। तो एक सर्किल गोल खींच दी गई है। अब इस सर्किल के जो केंद्र होगी जहां डिवाइडर का नोक है, तो आपने ये देखा डिवाइडर की नोक है और इस डिवाइडर की नोक से क्या कीजिए कि सरफेस या सर्किल के किसी एक सतह को मिलाइए, किसी भी एक सतह को मिलाइए। तो जैसे देखिए कि हमने क्या किया कि यहां से इसको मिला दिए, यानी कि यह जो है कि आपको मिल गई। और मिलने के बाद क्या कीजिए कि अब आप चांद उठाइए, आसान रहेगा। और चांद के यानी प्रोटेक्टर की सहायता से जो है प्रोटेक्टर की सहायता से क्या कीजिए कि आपको जो देख रहे हैं प्रोटेक्टर की सहायता से कितना का एंगल बनाना है तो 214.2 डिग्री का। तो एक प्रोटेक्टर की सहायता से क्या कीजिए कि एक इस प्रकार से एक सर्किल जैसे देखिए जो एक सर्किल ऐसे बन
गया। आप लोग सही से बनाइएगा। इसका केंद्र बिंदु यह हो गई और क्या किए कि हमने एक आधार के तौर पे इसको ले लिए। अब यहां से चांद की सहायता से इस रेखा को आधार लेते हुए एशियन पॉपुलेशन को दिखाने के लिए 214.2 डिग्री यानी अंश का में इसको विभाजित कीजिए। तो मान लीजिए कि मेरा यह अंश हुआ, तो हमने इसको मिला दिया। अब इसके बाद यहां से क्या कीजिए, फिर 62.64 डिग्री खींचिए। तो यहां से देखिए, चाहे इसको ऐड करते हुए आसान रहेगा कि इसको ऐड कर दीजिए, और 214 में अगर 62 को ऐड करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 276। तो 276 डिग्री का कोण बनाइए। तो जब 276 पॉइंट कितना होगा 84 होगा। तो जब इसको बनाएंगे तो मान लीजिए कि यह वाली बन गई यहां से उस केंद्र से ही। अब अगला वैल्यू जो है कि वह 34 पॉइंट कुछ है। अब इसी केंद्र से क्या कीजिए कि फिर उसको ऐड करते हुए या 34 को आप यहां से एक सर्किल बनाइए। दूसरा जो बच गई वह रेस्ट आपका हो गया। अब सभी को वैल्यू को और उसके नाम को लिख दीजिए, और ऊपर में जो पाई डायग्राम है तो पाई डायग्राम को लिख दीजिए। और यह वैल्यू जो है क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो ऊपर में चार्ट जब पाई डायग्राम के नीचे लिखिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। तो देखिए कि आप क्या कीजिए कि इस प्रकार से एक सर्किल बन गई। इस सर्किल में देख रहे हैं कि जैसे इस सर्किल को ही आप ले लीजिए। तो यह सर्किल जो देख रहे हैं, यह सर्किल जो है, तो आपने देखा कि यहां इसकी केंद्र हो गई। यहां से यह एक आधार रेखा ले लिया। इस आधार रेखा से क्या किया कि एक अंश जो बनाया, यानी 214.2 डिग्री का, तो यहां से एक बना दिया या 214.2 डिग्री का। उसके बाद इस रेखा को भी आधार लेते हुए आप 62.64 यानी कि अगर पॉइंट में है तो 62 या 63 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 62 डिग्री का लेके ही बना लीजिए यहां से। तो यह 62 डिग्री, जब इसको आधार रेखा लेते हुए 62 डिग्री बनाई गई इसको, तो यह एक बन गया। अब 62 के बाद क्या है कि फिर जो यूरोपियन कंट्री का जो है वह आपको कितना है 34.2 डिग्री। तो क्या कीजिए कि इसी रेखा को अब आधार मानते हुए चांद की सहायता से 34.2 यानी 34 डिग्री का एक वृत्त खींच दीजिए, या कि मतलब कि चाप बना लीजिए। तो यह चाप बन गई जो कि यूरोप को दिखाएगा। अब जो रेस्ट बच गया वह अदर पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि एक पाई डायग्राम बन गई। अब पाई डायग्राम तो लिखिए ही, लेकिन यह क्या है, विश्व के पॉपुलेशन को दिखाया गया है। जो चीज को दिखाया जाएगा यानी प्रोडक्शन कराता, प्रोडक्शन करते जो भी चीज होता है व्यवसाय से जुड़ा हुआ, तो व्यवसाय से देखते कि अलग अलग इंडस्ट्रियल से प्रोडक्शन से होता तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दिखाते। तो यह जो है कि आपको जनसंख्या से है, तो यहां क्या होगा पॉपुलेशन परसेंटेज, ठीक, क्योंकि उसमें दी गई है ब्रैकेट में क्या होगा 2021 यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन। परसेंटेज भी मत लिखिए, लिख दीजिए वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व के पॉपुलेशन को प्रदर्शित की जा रही है अंश में। तो आप लिखिए यह पाई डायग्राम जो ऊपर तो लिख दिए, उसके बाद लिखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे वर्ल्ड, यहां पे उसके नीचे वर्ल्ड पॉपुलेशन लिख दीजिए। क्या है पॉपुलेशन, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा पॉपुलेशन। और ब्रैकेट में जैसे आप देखते हैं कि यहां क्या है नीचे जो 2021, तो यह हो गई।
तो इस प्रकार से आपका पाई डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। यह भी आप देखिए कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो +2 का प्रायोगिक परीक्षा जो हो रही है ज्योग्राफी में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अपेक्षा जो आप देखते हैं कि डिग्री वाली एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अलग अलग अंश में विभाजन करने के लिए आपने निकालने का फॉर्मूला देख लिए। अब देखिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको फॉरवर्ड करके इसको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।